नमस्कार, आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी से एम कुमार भारती। देखिए, एक फतेहपुर थाना का मामला है। ये लमसम 5-6 दिन हो गया है। आपका फतेहपुर थाना के अंतर्गत नावाडी लोढ़वे का टोला नावाडी गांव है, जहां मैं आया हूं। देखिए, यहाँ पर जो मामला है, कहीं न कहीं इनका घर से बेटी आज 5-6 दिन से गायब है। अब कहाँ गई है, कैसे गई है, क्या हुआ है घर में, बात जिसके चलते उन्होंने घर से निकल गई है, तो सारा चीज़ को मैं आज जानकारी लूँगा। तो पहले ये पापा जी हो गए और ये दादाजी हो गए। तो सबसे पहले मैं दादाजी से पूछ लेता हूँ कि आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह हुआ। क्या घटना घटा है, किस दिन का घटना है? घटना मंगल को शाम को मेरा बच्ची करीब 7 बजे मंदिर गई। 7 बजे सुबह? 7 बजे शाम को। कितने तारीख को? 22 तारीख को। 22 तारीख को शाम को, यानी 22 तारीख का मतलब यानी मंगल या बुधवार? मंगलवार था। और वो डेली पूजा करने जाती थी। और कौन सा मंदिर में? रईसिर मंदिर में बगल। अच्छा, रईसिर में जो देवी स्थान है? देवी स्थान है उसमें। तो बगल में है, तो हम लोग उतना केयर नहीं करते थे, डेली जाती थी आती थी। लेकिन वो उस दिन गई है बच्ची, तो उसके बाद वो बच्ची हमारा वापस नहीं आई। तो 1 घंटे के बाद में हम लोग सारी परिवार खोजना शुरू किया। तो बच्ची को कहीं था पता नहीं लगा। दूसरी दिन फिर हमको पता लगा, मैंने उन्हें खोजे खाजे चारों तरफ पता लगाया। तो पता लगा पूर्णी बथान का लड़का लेके भागा है। पूर्णी बथान का लड़का? पूर्णी बथान। क्या नाम जानते हैं उसको? नाम उनको जानते हैं, उनका नाम है सोनू कुमार। सोनू कुमार जी। उनका पिताजी का नाम इंद्रदेव यादव है। इंद्रदेव यादव? हाँ, जो गोपी मोड़ पर भी मेडिकल की दुकान चला रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद हम थाना में हम 23 तारीख को आवेदन दिया। 24 को हम जाकर उनके घर पर तलाश लिए थे। तो जाकर थाना को हम सारी बात को बताएं। लेकिन अभी तक मेरा बच्ची को कहीं था पता नहीं चल रहा है। अभी तो कुछ पता नहीं चला है? नहीं चला। ये कन्फर्म है कि उस लड़का ही लेके भागा है? हाँ, उस लड़के को मेरे पास नंबर है मेरा मोबाइल में, और उसका फोटो भी मेरे पास है। ये नंबर और फोटो कहाँ से आया आपके पास? वो मोबाइल से, मेरे मोबाइल, घर का मोबाइल से बात करते थे। बच्चिया और वो दोनों बात करते थे, इसलिए नंबर आया। तो हम बहुत छानबीन करते। तो पहले बातचीत करते थे, तो क्या आप लोग का इसका जानकारी था? नहीं, उसका जानकारी हमको नहीं था। बच्चिया बोलती थी कि हमारा सर हैं, हम पढ़ने जाते थे, मेरा सर है। अच्छा। तो सर के द्वारा वो बात करते थे। तो हम लोग टोचर उतना नहीं करते थे, इसलिए कि जब सर की बात आ गई तो पढ़ाई लिखाई में जब कभी फोन करता था तो हम लोग ध्यान नहीं देते थे कि सर है। ठीक है। तो जब उनके घर पर हम गए, तो जब उनकी नंबर लिया उनके लड़का को, तो वो नंबर हम आकर टेली किए, तो दोनों नंबर टेली हो गया। दोनों नंबर टेली हो गया। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि वही लड़का है। अच्छा, वही लेके? वही एकदम गारंटी में। आपका पोती का क्या नाम हुआ? मुस्कान कुमारी। कितना साल के है? वो 16 साल का है। 16 साल का है? कहीं अंडर एज है? हाँ, अंडर एज है। और वो लड़का कितना साल का है? उसके विषय में तो हम नहीं जान सकते कितना उम्र का लड़का है। वो तो वही लोग बताएंगे ना बाबू। दूसरे को बाल बच्चा को नाम उम्र कैसे बताएंगे? सर को नाम बेचकर उस लड़का से बातचीत चलता था, इस लड़की को। तो कहीं प्रेम प्रसंग का ही मामला कहा जाए? जैसा भी हो, हम तो उस चीज को जैसा कहिएगा हम तो सुनने के लिए तैयार हैं। इसको क्या कहा जाए? प्रेम प्रसंग कहा जाए? प्रेम प्रसंग के बंधन में बंध गया वो? हाँ, वही हुआ जिसके चलते हम लोग परेशान। उसको घर पर गए तो क्या पता चला? उनके घर पर गए तो वो बताएं हमसे। उनकी वो बैठे हुए थे, इंद्रदेव जी, और उनकी लड़का का नाम है नीतीश जी। नीतीश? ये दोनों बैठे हुए थे, और गांव के हम 2 आदमी को लेके गए थे। तो उन्होंने हमको बोले कि मेरा बच्चा तो खुद ही मंगल शाम से फोन नहीं लग रहा है, मेरा बच्चा किडनैप हो गया है, और आप हमसे सफाई देने के लिए आए हैं, आप जाइए अपने बच्चे को खोजिए। तो हम बड़ा नर्वसा गए, और हम उनको बोले कि देखिए हमारे साथ इस तरह घटना घटा हुआ, आप इस तरह बोलते हैं, वो अच्छा बात नहीं है। आप मेरा बच्ची को पुनः खोज के वापस कर दीजिए। तो वो बोले भी हमसे कि हम ना होगा तो कहीं बच्ची आपको मिलेगा तो 5 आदमी मिलकर हम पहुंचा देंगे। हम बोले कि भैया पहुंचाने की जरूरत नहीं है, पहुंचाने जाइएगा तो हो सकता है कि वहाँ के औरत पानी कोई और आदमी आपको बेइज्जत कर दे, बोल दे, इसलिए कहीं बच्ची मिलती तो पुनः हमारे पास आप फोन करिए, हम कहीं से उठा के ले चले आएंगे। जो कि प्रतिष्ठा आपका भी बचेगा, मेरा भी बचेगा। जो होना था तो हुई है, हम उस पर विशेष हम क्या बोलेंगे। क्या थाना पर आप आवेदन दिए तो थाना अध्यक्ष क्या बोले? वो बोले कि ठीक है, छानबीन में हम लगे हुए हैं।
हम तो काम जारी किए हुए हैं। आज 27 तारीख यानी 5 दिन हो गया, 5 दिन हुए। मगर अभी तक कोई सुराग इसको पता नहीं चला। 23 तारीख को हमने आवेदन 23 तारीख को दिए हैं, अब आज 27 तारीख हो रहा है। 23 को आवेदन दिए हैं और 22 को मेरा बच्ची शाम को गायब हुई है। तो अब क्या सोच रहे हैं आप? अब क्या सोच रहे हैं कि किसी तरह हमारे बच्ची को आप लोग सब दया दृष्टि दिखाइए और पुनः खोज के हमको जमा दे दीजिए। अगर बच्ची, देखिए जहां तक आप बोले जिस तरह से लग रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, अगर आपका पोती अगर शादी रचा लिया तो फिर क्या होगा? उम्र नहीं है, शादी कैसे रचा लेगा? अभी 16 साल की बच्ची है, शादी कैसे हो सकता है? कोर्ट भी नहीं मानेगा इसका और कोई प्रूफ भी उसके पास नहीं है, तो शादी कैसे हो सकता है? इसके विषय में तो भाई आप लोग 5 मिनट मिल के विचार करिए और विशेष क्या बताएं। देखिए कहीं न कहीं इनका घर का, कहा जाए दादा ही पूरी तरह से जिम्मेवार व्यक्ति हैं और घर पर रहते थे, और आज जो है पूरी तरह से परिवार जो है एक सोच में पड़े हुए हैं कि पोती जो है पूजा करने के बहाने मंदिर गई, प्रतिदिन जाती भी थी और कहीं कहीं बात भी होता था सर के नाम पर। उस फहम से कभी इन लोग जांच पड़ताल उनका मोबाइल को नहीं किए, जिसका फायदा उठाकर ये लड़की आज उस लड़का के साथ चल गया है। अब देखिए यहाँ पर बैठे हुए इनका पिताजी भी बैठे हुए हैं लड़की को, तो मैं इनका लड़की का पिताजी से मैं पूछना चाहूँगा, सर क्या नाम हुआ आपका? चंदन जी नाम हुआ आपका। क्या है आपका सुने इस घटना के बारे में? आप घर पर थे? नहीं थे। कहाँ थे? बाहर में रहता है। क्या आपको सुनाई पड़ा इस पर मामला का? कि लड़का और लड़की दोनों फरार हो गई। वो लड़का कंफर्म है कि लड़का वही है? लड़का वही है। क्या नाम है लड़का को? सोनू। सोनू। कहाँ के रहने वाला है? पूर्णी बता। ये नरदेव यादव का बेटा है जी। ये कंफर्म हो गए आप लोग? कंफर्म है। कहीं कहीं लंबा बातचीत उन लोगों में चल रहा था? चल रहा था तो हमको जानकारी नहीं था ना। आपका जानकारी नहीं था? नहीं। कहीं कहीं दादा का घर वाले को कुछ कुछ इस बात को जानकारी था? जानकारी है। तो अब लड़की अगर शादी कहीं कहीं अंडर एज में ही शादी अगर कर लेगा तो फिर भी आप क्या कीजिएगा? अभी तो शादी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो फिर उम्र का अनुसार जेल भेजा जाएगा। जब तक उम्र नहीं होगा तब तक कैसे होगा? क्या अगर हो गया तो आप लोग जो कहिए। देखिए कहीं कहीं बोलने से पूरे तरह से असमर्थ हैं, बोल नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या बोलूं। बेटी की बात है, और किसी घर का बेटी अगर चल जाए किसी लड़का के साथ तो वो व्यक्ति को ऑटोमेटिक है जो अपने आप का काम नहीं करते हैं। हम क्या बोले क्या करें, समाज में क्या कहेगा लोग, तो कहीं कहीं सोच में तो आदमी होता ही है। तो देखिए कहीं कहीं इनका मम्मी भी बगल में है, तो कुछ मम्मी से भी मैं इनका बयान लूँगा और मम्मी ही कुछ बात को विशेष रूप से जानकारी देगी। तो मैं चलता हूँ इनका मम्मी के पास, लड़की का मम्मी के पास। तो देखिए यहाँ पर देखिए बेचारी पूरे तरह से शोक में पड़ी हुई है। देखिए कुछ बोलिए, बोलिए, आप रोइए नहीं, कुछ बोलिए। कैसे बेटी आपको गई, क्या पहले से बातचीत होता था, कुछ जानकारी आपको है? कुछ बताइए, आप कुछ बताइए। रोने से नहीं हुआ काम। ने अब तो जो घटना था वो घट गया। अब आप उसमें कुछ कर सकते हैं और कोई कर सकता है? उस समस्या को निदान ही हो सकता है, विशेष कुछ नहीं हो सकता है। बोलिए 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 बोलिए, रोइए नहीं, बोलिए। आप रोइए नहीं, पहले एकदम चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से घटना देखते हैं, बार बार आते रहता है, आपको टीवी चैनल पर देखते होंगे आप। देखिए हाल ही का आपका एक कहानी है, एक शादी लगा था बेटी को और सास जो है दामाद के साथ भाग गया। तो ये घटना घटते जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं आज आपका बेटी कोई किसी के साथ चल गया है, तो आप बताएंगे क्या पहले से कुछ बातचीत उस लड़का के साथ चल रहा था जिसका जानकारी आपको था? आपको जानकारी नहीं था? आपका बेटी पूजा करने के लिए प्रतिदिन जाती थी? हर मंगलवार को मंगलवार जाती थी। पढ़ने के लिए कहाँ जाती थी? गोपी मोड़ जाती थी कोचिंग। वो आपको कितना बजे से कितना बजे तक कोचिंग करती थी? कभी आपका ऐसा आभास हुआ, आप माँ हैं और बेटी आपको साथ में रहती होगी रात में, ऐसा कभी आभास हुआ कि किसी के साथ मेरा बेटी बातचीत करती है? उसका मोबाइल में लॉक था?
मेरे पास ये फोन रहता है, लॉक लगा कर रखती है फोन। तो फिर कैसे बात करती थी वो? सर नाम क्या सेव था उसमें, सोनू सर था। अच्छा, सोनू सर के नाम से सेव था। मोबाइल नंबर आप देखे थे कि मोबाइल नंबर इनका सेव है, उसे ये भी देखते थे कि कभी कभी बात होता है। हाँ कि सर तो आप बात पूछते थे तो बेटी क्या बोलती थी? कि सर है कोचिंग के मास्टर हैं। अच्छा अच्छा, तो सर से ही पढ़ाई लिखाई के बारे में बहाना बना के बात करती थी? जो कि हम भी बात किए हैं कि तो बोले कि हाँ मास्टर बोल रहे हैं कॉपी बोल के। अच्छा अच्छा, आप भी बात की थी? ओ, तो बोले कि हम सर बोल रहे हैं। उसी टाइम हम फोन किए थे हाँ हाँ, कि अब कहाँ आते हुए कि गोपी घर में है। तो सर मुस्कान गई थी कोचिंग तक, यहाँ कोई तरह से दिक्कत हो गया तो बोलिएगा, 800 रुपया फीस है, इस तरह बोले हैं। इस तरह से लड़का को बोला था। कहीं कहीं नाम बचाओ, सर को नाम पर कहीं कहीं कलंक किया है। सर हम कुछ नहीं जानते। आप कुछ नहीं जानती हैं। तो देखिए, माँ जो है पूरी तरह से रो रो कर बुरा हाल है। कहीं कहीं किसी का बेटी हो 15 साल 16 साल का बेटी किसी के घर से अगर जाएगा तो माँ तो कहीं कहीं सदमा में रहेगा। आज देखिए रो कर क्या हालत इनका है। हमरा लग रहा है कि आज 5 दिन होने जा रहा है, इस घर में अच्छा से रसोई नहीं बनता होगा। हर परिवार एक सोच में पड़ा हुआ है और कहीं कहीं लड़की जो है माँ पिता दादा के साथ धोखा देने को काम की है और सर को नाम पर बात करती थी। और जो है सोनू भी इनका माँ से भी कभी बीच में बात की है और बोला कि मैं सर बोल रहा हूँ। वो भी गुरु का नाम पर कलंक करने को काम किया है। गुरु जी बनकर एक प्रेमिका के साथ यानी कहीं कहीं प्रेम रचाया और आज देखिए 22 तारीख को शाम में फरार हो गया है, जिसका कोई अता पता नहीं है। घर वालों ने 23 तारीख को थाना पर भी आवेदन लिखित दिए हैं। अभी तक कार्रवाई को किसी तरह से कोई क्लियर नहीं हो पाया है। आगे देखिए क्या होता है। देखिए अब देखिए इनका जो है आपका उस लड़की को चचा कुछ बात बताने जा रहे हैं। बताइए क्या मामला हुआ, कैसे हुआ? मामला इसी तरह हुआ कि सर के नाम से बात कर रहा था। उसके साथ एक लड़का और है, उसका नाम अंकुश कुमार है। उसका पिता अंकुश नाम है जी, उसका पिता का नाम शिवचरण प्रसाद है। अच्छा, शिवचरण प्रसाद है। वो कहाँ रहने वाला है? वो पूर्णिवथन का रहने वाला, वो मुंबई में रहता था 4 महीनों से। अच्छा, वो लड़का पहले से मुंबई में रहता था? जी, वो रहता था। उसी के साथ लड़का लोग ग्रुप बनाया और मुंबई लड़की भी चली गई है, ये भी पता है। लड़की भी मुंबई चल गई है जी, ये भी पता है जी। कहीं कहीं दोस्त के बहकावा में ही वो लड़की को मुंबई लेके चल गया। जी, मालूम है कि लड़की मुंबई चल गई है सोनू के साथ और इसके साथ अंकुश कुमार भी। अच्छा, अंकुश कुमार भी है। तो कहीं कहीं अंकुश कुमार के पहले से मुंबई देखा हुआ था और कहीं कहीं प्लानिंग रचा गया। जी, वो तो 4-5 महीनों से वहीं रह रहा था। अच्छा अच्छा, 10 दिन के लिए आया है। उसके साथ गोपी में भी लड़ाई हुआ था। मुंबई में चल गया। अब क्या कीजिएगा आप लोग? करना यही चाहते हैं कि वो शादी भी कर लेगी, तो उसके लिए उम्र नहीं है कैद शादी करने का, तो उसके लिए फिर जेल भेजेंगे दोनों को। जेल भेजिएगा? हाँ, जब हो जाएगा उम्र फिर शादी करने का मन होगा शादी करेगा। नहीं तो हम तो सोचते हैं कि जल्दी हो जाए, ठीक ठाक पे आ जाए तो हम लोग तो रख लेंगे। ऐसा बात नहीं कि नहीं रखेंगे, रख लेंगे। देखिए गार्जियन कहीं न कहीं अभी भी जो है कोई दिक्कत नहीं हो, अभी भी है स्वीकार करने के लिए तैयार है लड़की को कि अभी भी किसी तरह से घर अगर लौट के चल आती है तो हम लोग स्वीकार करते हैं। कम एज में ये सब गलतियां होते रहते हैं और ये सब आज के डेट में छोटी छोटी गलतियां इसको गार्जियन जो है इग्नोर करके चलने को तैयार है। आज भी वो लड़की अगर मेरा वीडियो को देखी तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, मुस्कान से मैं बताना चाहता हूं कि मेरा वीडियो जो अगर आप देख रही हो तो आप का दादा इंतजार कर रहे हैं, चाचा मम्मी से इंतजार कर रहे हैं और आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। आपका वही घर है जो पहले घर था, आप आए और किसी तरह के कोई द्वेष भाव नहीं रहेगा। आपके साथ वही लाड़ प्यार के साथ आपको घर में रखा जाए और स्वीकार करने के लिए आपका घर का गार्जियन पूरे तरह से तैयार है। आप घर चलाइए, चाहे समाज की बात है, समाज की तुम बेटी हो और समाज में कहीं कहीं कलंक अगर आता है तो पूरे परिवार का छवि धूमिल होता है। तो परिवार का अगर छवि बचाना है तो अभी भी आप घर लौटकर चलाइए। एक गार्जियन को अनुरोध किया जा रहा है, मेरे चैनल की ओर से अनुरोध कर रहे हैं कि आज भी मेरी बेटी अगर घर आ गई तो हम स्वीकार करेंगे और किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं रहेगा हम लोग में। आप लोग सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी। धन्यवाद।